हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर +2 कॉपर मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान दर्शाता है कि ABCD 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए SRP मानक अपचयन विभव समानुपाती है ऑक्सीकारक क्षमता के। ऑक्सीकारक क्षमता और व्युत्क्रमानुपाती है अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता यानी SRP का मान बढ़ने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता घटती है। अब देखिए हमें दिया है कॉपर +2 कॉपर, तो यहां पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन और ये बदला कॉपर में, तो ये हमें दिया है E0 रिडक्शन का मान, यानी हम इसको बोल सकते हैं SRP। SRP का मतलब हो गया मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव और इसका जो मान होता है E0 कॉपर +2 कॉपर का, यानी ये जो मानक अपचयन विभव SRP है ये होता है 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट। बात करें H2 इलेक्ट्रोड के संदर्भ में तो 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन ये बनता है H2, यानी यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये जो E0 रिडक्शन होगा यानी SRP होगा ये होता है 0.00 वोल्ट, यानी ये 0 वोल्ट है। इन दोनों में से हम एक बात निर्धारित कर सकते हैं कि कौन अच्छा ऑक्सीकारक होगा या कौन अच्छा अपचायक होगा, क्योंकि SRP जिसके लिए अधिक होगा वो अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो इन दोनों में 0.34 वोल्ट ये SRP मान अधिक है, तो ये होगा ऑक्सीकारक, कि ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी और ये अच्छा अपचायक होगा। देखिए यह अपौपचाय युगल यानी ये रेडॉक्स युगल की बात है। H+H2 युग्म की तुलना में प्रबल अपचायक है। इसका E0 रिडक्शन अधिक है तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ये रेडॉक्स युग्म H+H2 युग्म की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, तो बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये श्रेणी SRP के बढ़ते मान पर बनी है। श्रेणी में जो धातु H2 से ऊपर है वह तनु अम्ल से H2 विस्थापित करेगी। जैसे Zn+H2SO4, तो जिंक जो है वो H2 से ऊपर है, क्योंकि देखिए H2 के लिए हमने देखा 0 और जिंक का होता है -0.76, तो ये ऊपर है, तो ये H2 विस्थापित करेगी +H2। लेकिन बात करें कॉपर की तो कॉपर H2 से नीचे है क्योंकि इसका धनात्मक मान आया है H2SO4, तो ये H2 विस्थापित नहीं करेगी। तो Cu अम्ल से H2 विस्थापित कर सकता है, ये गलत होगा। Cu अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकता, ये सही होगा। तो उत्तर हो गया विकल्प बी और डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।